Hello everybody. Today our topic is related with group theory. Topic is a number of generators of cyclic group using Euler function and using primitive roots. Because of this we will do this topic today. बिकॉज हम पहले आइलर फंक्शन और प्रिमिटिव रूट्स नंबर थ्योरी के जो ये टॉपिक्स हैं ये कर चुके हैं, इस वजह से हम मैं आपको ये स्टार्ट करा रही हूँ आज कि नंबर ऑफ जनरेटर साइक्लिक ग्रुप के कैसे निकाला जाता है। तो ग्रुप थ्योरी का मैंने ये टॉपिक उठाया है। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? ए ग्रुप जी विद बाइनरी ऑपरेशन से स्टार इज सेड टू बी साइक्लिक। साइक्लिक कब होगा? अगर आपको इस ग्रुप से एक एलिमेंट ए मिल जाए सच दैट ग्रुप जी का हर एक एलिमेंट किस फॉर्म का हो। ग्रुप जी का एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू जी इज ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एम नहीं बोलेंगे, इसका मीनिंग ये होता है कि ए पे आपने एम टाइम ऑपरेशन लगाया बाइनरी ऑपरेशन और आपका क्या आ गया? एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी का हर एक एलिमेंट एक्स जो है वो इस फॉर्म का अगर होता है then A is said to be generator of group G and then group G is called cyclic group. अब आता है नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। आपका ग्रुप कैसा है? साइक्लिक ग्रुप है और फाइनाइट है। फाइनाइट ग्रुप कब होता है? जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो। ठीक है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है? n है। तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो होते हैं फाई n इज इक्वल टू फाई n होते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको एक जनरेटर का पता चल जाए कि ये एलिमेंट इसको जनरेट कर रहा है तो आप अदर जनरेटर्स भी उस साइक्लिक ग्रुप के निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? इफ ए इज जनरेटर ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n का फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और ये उसका जनरेटर है, देन ए की के इज जनरेटर इफ एंड ओनली इफ के की जीसीडी n के साथ क्या है? 1 है। अगर के की जीसीडी n के साथ 1 है तो ए पे आप जो के टाइम्स ऑपरेशन लगाओगे बाइनरी ऑपरेशन और जो एलिमेंट आता है वो भी अगेन क्या बनेगा? जी का आपका जनरेटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसके विद एग्जांपल हम ये क्लियर करेंगे कि ए की के कैसे जनरेटर बनता है। पहले हम करते हैं ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो n। नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो n। ग्रुप ऑफ एडिशन मॉडुलो n क्या होता है? इसमें होता है बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन मॉडुलो n। इस ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? अगर आपने कोई भी दो इंटीजर्स लिए और उनको ऐड करने के बाद जो ऐड आपने कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ a प्लस एन दिस वेयर ए बी आर इंटीजर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग a प्लस b बाय n। रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग a प्लस बी बाय n। मतलब क्या हुआ? a प्लस बी को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वो आपका क्या होता है? एडिशन मॉडुलो n होता है। a प्लस बी एडिशन मॉडुलो n। ठीक है, तो Zn आपका ये बनता है 0 1 से लेके n-1 तक। ये जो ग्रुप होता है ये ग्रुप भी बनता है। ठीक है, ये ग्रुप बनता है और अंडर एडिशन मॉडुलो n के अंडर क्या बनता है? ये सेट जो है वो आपका ग्रुप बनता है और ये ग्रुप जो होता है हमेशा साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, 1 जो होता है वो इसका एक जनरेटर ऑलवेज होता है। 1 इसको हमेशा क्या करता है? जनरेट करता है। तो देखो आप कैसे करेगा, एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया Z3 बिल्कुल, तो इसमें आपके 0 1 2 ये आएंगे और ये जो है इट इज़ द ग्रुप अंडर एडिशन मॉडुलो 3। तो 1 इसका जनरेटर है। देखो आप 1 है 1 1 1 इसका मीनिंग क्या है? 1 पे आपने 2 टाइम्स ऑपरेशन लगा दिया तो ये कितना आया? 3। और 1 इसका मतलब क्या है? आपने 1 पे कितने टाइम ऑपरेशन लगाया है? 3 टाइम ऑपरेशन लगाया। इससे देखो 1 एलिमेंट भी, और नेक्स्ट है आपका 1 4 टाइम ऑपरेशन लगा हुआ 1 पे एडिशन मॉडुलो ये वाला ऑपरेशन 4 टाइम। तो आपका कितना आ जाता है? 1 प्लस 1 2 3 4 आ जाएगा। और 4 का मीनिंग मतलब क्या है? रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 0। 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा 0। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस ग्रुप के सभी एलिमेंट 1 से जनरेट होते हैं। देखो 1 की 1 2 पे आपका 2 आ जाएगा, 3 पे 3 और 4 पे 0। तो इसके सभी एलिमेंट्स आपके यहाँ पे थोड़ी करेक्शन करेंगे, सॉरी 1 2 एंड 3। यहाँ पे मैंने आपका क्या लिया? एडिशन मॉडुलो 3 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी करेक्शन आप करें। एडिशन मॉडुलो 3 ऑपरेशन है, मैंने एडिशन मॉडुलो 2 ले लिया था। तो 1 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा?
आपका 3 और रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो हर एक एलिमेंट जो है वो 1 से जनरेट होता है, ठीक है। जो आपका सेकंड रिजल्ट है, अगर ए जनरेटर है साइक्लिक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन का, देन ए की के इज आल्सो जनरेटर इफ एंड ओनली के की जीसीडी एन के साथ 1 है। अगर यहाँ पे एन कितना है, इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है आपका 3 है। अब 3 के साथ जीसीडी कौन कौन से एलिमेंट्स रखते हैं जो एन से 3 से छोटे हैं, एक तो 1 और एक आपका 2, ठीक है, इसकी भी जीसीडी 1 है। अब देखो 1 जो है वो 1 इक्वल टू ए इज जनरेटर है, आपका जनरेटर है किसका, ऑफ साइक्लिक ग्रुप दिस, इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है। देन 1 का आपके कितना है 2, यानी कि ये भी क्या होगा, इज ऑल्सो जनरेटर, ये भी जनरेटर होगा इसका ऑफ दिस, क्योंकि आपका रिजल्ट ये है ए की के इज जनरेटर इफ एंड ओनली इफ के की जीसीडी एन के साथ 1 हो, ठीक है। एन कितना है आपका यहाँ पे 3, तो 3 के साथ जीसीडी कौन 1 रखेगा 2 की जीसीडी 3 के साथ क्या है 1 है। तो इस वजह से देखो 1 जनरेटर है तो 1 की 2, यानी कि ये भी 2 भी क्या होगा इसका जनरेटर होगा Z3 का। तो ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो सिमिलर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2-3 क्वेश्चन और लेके, कि मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ क्वेश्चन, फाइंड जनरेटर्स ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स। इससे क्या होता है, क्वेश्चन करने से थोड़ा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। इसके आपको जनरेटर्स निकालने हैं Z, ये है आपका, इसको आपको जनरेटर्स निकालने हैं और आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ जनरेटर्स और कौन कौन से एलिमेंट हर एक ग्रुप के आपको जनरेटर्स निकालने हैं कि इनके जनरेटर्स कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन, इसको हम डिनोट करते हैं UN से, और ये सिंबल है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n का मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई 2 इंटीजर्स पे ऑपरेशन लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि रिमाइंडर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिवाइडिंग a इंटू बी बाई एन, ए प्रोडक्ट ए बी को n से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वो ये इसके इक्वल आता है, ठीक है। अब इसमें जो ये UN सेट है, ये सेट होता है m, इसमें वो इंटीजर्स होते हैं जो 1 और इससे छोटे हैं, n से 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है और n के साथ जीसीडी 1 रखते हैं, यानी कि इसमें को प्राइम इंटीजर्स हैं n के और जो n से छोटे हैं और पॉजिटिव हैं। तो देयरफॉर ऑर्डर जो होगा UN का वो कितना होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर रिलेटिवली प्राइम टू n एंड लेस देन n इज इक्वल टू कितने होते हैं, आइलर फंक्शन ऑफ n। तो जो आपका ये है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n है, इसका ऑर्डर जो होता है इस ग्रुप का ये होता है, ठीक है। ये ग्रुप आपका साइक्लिक होता है। ये जो प्रिमिटिव रूट वाला फंडा लगाएंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट कब करते हैं, एग्जिस्ट कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते। एग्जिस्ट कब करते हैं, सेम रिजल्ट यहाँ पे लगेगा, UN इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ n आपका इस टाइप का हो, 1 2 4 p की पावर k 2 p की पावर k, वेयर p क्या है आपका इज ओड प्राइम, ओड प्राइम। तो ये आपका साइक्लिक तभी होगा जब आपका n इस फॉर्म का हो, ओके। और अब देखो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने लिया U15। अब U15 अगर मैं इसका पूछूं कि अगर आपसे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, ऑर्डर निकालो U15 का, तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो ऑर्डर आप ऐसे निकाल लेंगे। ये तो ऑर्डर हो गया, क्या है इज ये साइक्लिक होगा, तो आप साइक्लिक के लिए जो है n हम चेक करेंगे, n किस टाइप का है ये, तो n को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके फैक्टर ये बनेंगे 3 5, तो ये उसमें से किसी फॉर्म का नहीं आता, 1 2 4 p की पावर k 2 इंटू p की पावर k, किसी फॉर्म का नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं होता ये वाला ग्रुप, ठीक है। तो UN साइक्लिक तभी होता है जब n जो हो वो इस फॉर्म का हो। और अगर ये साइक्लिक है तो इफ UN इज साइक्लिक, अगर UN साइक्लिक है तो आपके नंबर ऑफ जनरेटर्स जो हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ UN किसके इक्वल होंगे, इज इक्वल टू 5 ऑफ ऑर्डर ऑफ UN, क्योंकि नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एंड जो जितना ऑर्डर होता है फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का जितना ऑर्डर होता है
उसके जनरेटर आप कैसे निकालते हैं, उस पे उसके ऑर्डर पे आइलर फंक्शन लगा देंगे। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, साइक्लिक ग्रुप का जो भी ऑर्डर होता है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर अगर n है, तो अगर उसके नंबर ऑफ जनरेटर निकालने हैं तो आप कैसे निकालोगे, उस पर आइलर फंक्शन लगा दोगे। अब un का ऑर्डर कितना होता है, साइक्लिक ग्रुप अगर UN साइक्लिक ग्रुप है और सॉरी UN का ऑर्डर कितना होता है आपका, जो UN आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना होता है फाई n, और अगर ये साइक्लिक है तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने आएंगे, इसके ऑर्डर का आप आइडर लगा दोगे। और ये किसके, ये आपने, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये भी आप देख लो, ये किसके इक्वल होता है, हमने पीछे किया है, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो n, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, इसमें आप एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे U5 है आपका, U5 ओके, U5 का आपका ये साइक्लिक ग्रुप बनता है, क्योंकि इसमें जो 5 है वो किस फॉर्म का है, 5 की पावर 1। ठीक है, देयरफॉर U5 इज साइक्लिक ग्रुप है ये आपका। नाउ नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है U5 का, 5, दैट मीन्स कितना है 4, और नंबर ऑफ साइक्लिक ग्रुप है तो नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने बनेंगे, इज इक्वल टू आएगा 5, ऑर्डर जो है इसका 4, यानी कि -2 की पावर 1, ऐसे ही निकालेंगे ना। तो ये आपका कितने जनरेटर्स होंगे, इसके 2 होंगे। अब जनरेटर कौन कौन से होंगे, जनरेटर जो होते हैं, जनरेटर जो होता है आपका, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप UN जो होता है, UN का जनरेटर जो होता है वो इज इक्वल टू होता है प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n। ठीक है, अब जो U5 है, U5 आपका क्या है, एक तरह से 1 ये बनेगा, U5 ये वाला है आपका, ये एलिमेंट्स होंगे। अब 2 जो है आप चेक कर लेना, 2 इसका 2 जो है 2 इज प्रिमिटिव रूट मॉडुलो 5 होता है। देयरफॉर 2 क्या होगा, जनरेटर होगा U5 का, एंड 2 की पावर, अब U5 का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ U5 कितना है 4 है। अब जो 4 के साथ GCD 1 रखते हैं उनकी आप उतनी ही ले लें पावर। 2 की पावर 4 के साथ GCD कौन कौन रखता है, एक तो 1 लेस देन पॉजिटिव इंटीजर जिनकी GCD 4 के साथ क्या है 1 है, और लेस देन 4 है, तो 1 हो गया, वो तो यही है। और एक 2 की 3, यानी 2 की 3 अंडर मॉडुलो 4 आपका कितना आ जाएगा, 2 की 3 अंडर मॉडुलो 5 आपका आ जाएगा 3, दैट इज 3 भी इसका क्या होगा, इज ऑल्सो जनरेटर ऑफ U5। ओके, तो यही वाला रिजल्ट है ना, अगर A जनरेटर है तो A की पावर K इज ऑल्सो जनरेटर इफ एंड ओनली इफ K की GCD ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है यहाँ पे 4 है, K की GCD ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ क्या हो 1 हो, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है 4 है, और 3 की GCD 4 के साथ क्या है 1 है, तो ये भी इसका क्या बनेगा, जनरेटर बनेगा। और ये किसके इक्वल है, मॉडुलो 5 में 3 के, तो 3 इसका क्या होगा, जो U5 के अंदर 3 एलिमेंट 2 और एलिमेंट 3, ये 2 एलिमेंट्स हैं जो U5 के क्या होंगे, जनरेटर्स होंगे। ठीक है, अब लास्ट आपके 2 रिजल्ट और रहते हैं इसमें, एक है आपका आइलर्स थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है, आइलर्स थ्योरम, इफ n आपका पॉजिटिव इंटीजर है एंड a आपका कोई इंटीजर है n सच दैट, इसमें आप क्या करेंगे, a इज एनी इंटीजर सच दैट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं a इज एनी, ये है आपकी आइलर जनरलाइजेशन थ्योरम, a इज एनी इंटीजर, a बी एनी इंटीजर सच दैट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये डायरेक्ट भी पूछ ली जाती है सेक्शन बी में, मतलब इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। A की GCD n के साथ 1 है, देन दिस इज कॉन्ग्रुएंट आता है 1 mod n के। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइम P हो गया तो P आ जाएगा, आपको पता है mod P, बिकॉज कोई भी इंटीजर लो उसकी प्राइम के साथ GCD क्या होती है
1 होती है। अगर ये सेम ये यही नहीं लिया आपने, p को छोड़ के कोई और इंटीजर ले लिया तो इसकी जीसीडी 1 होगी, तो एक दिस ये भी रिजल्ट आपका, ये आपकी बन गई फर्मेट्स थ्योरम। एक लास्ट आपका इसमें रहता है विल्सन थ्योरम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। विल्सन थ्योरम क्या कहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी विल्सन थ्योरम का रिजल्ट। इफ p इज प्राइम, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इफ p इज प्राइम देन p माइनस 1 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट माइनस 1 मोड p। थैंक यू।